माननीय सदस्य श्री हेमलाल मुर्मू। महोदय, मेरा प्रश्न है, मेरा 1 नंबर जो पहला प्रश्न है उस प्रश्न को स्पष्ट है मेरा, लेकिन महोदया मंत्री पीडब्ल्यूडी कोड और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बीच मेरे प्रश्नों को राज्य के हित के मामले की महत्ता को घटा दिया। अब मेरा पूरक प्रश्न है महोदय, पीडब्ल्यूडी कोड क्या है और सक्षम प्राधिकार यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा निविदाओं का निष्पादन के लिए विद्यमान नियम क्या है और सरकार का क्या रोल है, ये बता दें। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहती हूँ कि जो प्रश्न किया गया है उनका निविदाओं के बारे में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के बारे में, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 764 योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना और 126 योजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना में 422 योजनाओं की निविदा प्रकाशित की गई थी। वर्तमान में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 92, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण में 29 और मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना में 5 निविदा निष्पादन हेतु लंबित है। निविदा का निष्पादन पीडब्ल्यूडी कोड के नियमों और प्रावधानों के आलोक में सक्षम प्राधिकार से किया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने अपने जवाब में बनाया है, बिड की वैधता समाप्त होने पर निविदाओं को स्वीकृति से बिड की वैधता बढ़ाकर कार्य में निविदा का निष्पादन किया जा सकता है। बिड की वैधता नहीं बढ़ने की स्थिति में पुनर्निविदा करने से निविदा के निष्पादन में अतिरिक्त समय लगने की आशंका है। अतः अंतिम रूप से 30 दिनों में सभी लंबित निविदाओं का निष्पादन करने का निर्देश निविदा समिति को दे दिया गया। माननीय मंत्री जी, 1 मिनट। माननीय सदस्यों का आपसे खाली ये जिज्ञासा है कि पीडब्ल्यूडी कोड और सक्षम प्राधिकार, इन दोनों के बारे में बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, पीडब्ल्यूडी कोड के हिसाब से बिड की वैधता समाप्त जब हो जाती है तो उसकी वैधता को बढ़ाने के लिए जो निविदाताओं से स्वीकृति आवश्यक है, जिन लोगों ने टेंडर में पार्टिसिपेट किया है उनसे वो स्वीकृति लेना पड़ता है कि वो उसी रेट पर और उसी टेंडर के साथ जाना चाहते हैं या फिर अलग से निष्पादन हो। उस प्रक्रिया, उसके लिए निर्देश दे दिया जा चुका है और अगले 30 दिन में जो निविदाएं फाइनल होने के लिए बाकी थी उसको पूर्ण कर लिया जाएगा। माननीय सदस्य महोदय, पीडब्ल्यूडी कोड में बड़ी स्पष्ट है कि 180 दिन के अंदर निविदा का निष्पादन होगा, लेकिन 8 दिसंबर को माननीय मंत्री अपने पीत पत्र में लिखते हैं कि ग्रामीण सड़कों और पुलों का जो टेंडर हुआ है उसको रद्द कर दिया जाए। महोदय, ये प्रभात खबर 26/12/2025 को प्रकाशित होता है। हमारा कहना है कि ये रद्द करने का आदेश जब माननीय मंत्री के द्वारा विभाग को जाता है उसके बाद भी ये रद्द नहीं होता है। महोदय, जब 180 दिन का बाध्यता है पीडब्ल्यूडी कोड में, उसके बाद बहुत सारे टेंडर में टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड खुल चुका है। उस पर क्या करेगा माननीय मंत्री, इनके विभाग ये स्पष्ट करे। और साथ ही साथ मेरा ये प्रश्न है कि उपर्युक्त खंड में स्पष्ट है कि 2024-25 का निविदा सरकार के आदेश के बाद भी रद्द नहीं हुआ।
मैं जानना चाहता हूं कि निविदा निष्पादन में सरकार, टेंडर कमिटी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अधिकार क्या है। दोबारा मैं इस बात को कहना चाहता हूं, क्योंकि सरकार एक तरफ माननीय मंत्री जब पीत पत्र लिखते हैं उसके बाद भी रद्द नहीं होता है, तो आखिर इसमें सबसे पावरफुल कौन होता है? टेंडर कमिटी है कि ये अथॉरिटी है, ये कौन है? इसको हम सिर्फ जानना चाहते हैं माननीय मंत्री से। एक मिनट माननीय मंत्री जी, मतलब वो भी कुछ बोलना। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ऐसा टेंडर में बहुत हुआ है महोदय कि साल भर से ऊपर हो गया, बोला कि टेंडर के अंदर दोबारा करेंगे, तो दोबारा करने का भी समय सीमा होना चाहिए महोदय। ऐसा नहीं है कि मैंने एक साल पहले 24-25 का टेंडर अभी तक खुला नहीं, जो यहाँ पड़ा हुआ है जिला सह का, और अगर यदि वो कैंसिल हुआ तो कितना दिन की अवधि में वो टेंडर पूर्ण होना चाहिए महोदय, ये भी कम से कम माननीय मंत्री बताएं। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट माननीय मंत्री जी क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए बोलिए। मेरा अपना गांव का टेंडर करवा 1 साल हो गया है, और वहां पे हम रोज जाते हैं गांव, हमको गांव घुसना भी दिक्कत हो गया, और वहां पे हम तो ऑफिस में ताला भी मार दिया तो घुस भी गए थे, लेकिन वो स्थिति में बोलता है कि टेंडर कैंसिल कर दिया, लेकिन ना कैंसिल हो रहा ना फिर टेंडर हो रहा। हो गया, अब जवाब दिलाते हैं, अब हो गया, बात आ गया विषय, बोलिए माननीय। अध्यक्ष महोदय, जो मान्यों की चिंता है वो बहुत सही में बहुत गंभीर है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि समय पर निविदाओं का निष्पादन होना चाहिए था। उसी की कमी की वजह से जो कुछ संख्या बाकी है रह गई थी निविदा क्लोज कर निष्पादन हेतु, उसको उसके बारे में पीत पत्र लिखा गया था, लेकिन जिनके भी क्षेत्र का यह काम था, उन मान्यों का निवेदन था कि कैंसिल होने के बाद फिर लंबी प्रक्रिया होगी, और विभाग के द्वारा भी जो निविदा समिति है उनके द्वारा भी ये बताया गया कि अगर बिड को लेकर के अगर निविदा दाताओं से अगर समय उनकी सहमति ले ली जाए तो उसका निष्पादन किया जा सकता है, अन्यथा उसको कैंसिल करके रीटेंडर पे जाने की बात है। तो हम लोगों ने 30 दिन का समय देते हुए निविदा समिति को इस बात के लिए निर्देशित किया है कि या तो आप निविदा दाताओं से सहमति लेकर के उस बिड को के समय को बढ़ाने का काम करें और निविदा का निष्पादन करें, अन्यथा उसको कैंसिल करें। इस मन से मुझे मानने में कहीं कोई कोताही नहीं है कि इस तरह का विलंब राज्य के हित में नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों को सुधारने के लिए कुछ निर्णय लिए गए और समय सीमा तय करके, जैसे इन पुराने 24-25 के निविदाओं के लिए यह तय करते हुए कि 30 दिन में या तो इसको निष्पादित करिए, अन्यथा उसको फिर आगे की प्रक्रिया में डाला जाएगा। चलिए माननीय हेमलाल बाबू महोदय, हम सिर्फ जानना चाहेंगे कि माननीय मंत्री के द्वारा जो रद्द करने का आदेश दिया गया, उसके बाद भी इनके आदेश का अवहेलना जब हुआ तो आखिर माननीय मंत्री वैसे पदाधिकारी के खिलाफ में एक्शन टेकन क्या करती हैं? कोई एक्शन टेकन हुआ? ये माननीय मुख्यमंत्री जी क्लियर करें। माननीय विभागीय मंत्री, यही अंतिम प्रश्न। सवाल आप सही जगह पूछ रहे थे। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करती हूँ कि जब वो भी मंत्री रहे हैं, काम करते वक्त उन्हें प्रशासनिक किस तरह की परेशानियां आती हुई रही होंगी, वो भी समझते हैं। मैं पूरे सदन को आश्वस्त करती हूँ कि 30 दिनों में ये निविदाओं का निष्पादन होगा, अन्यथा कैंसिल होगा। चलिए माननीय सदस्य कौन तो है? अमित कुमार यादव, माननीय सदस्य अमित कुमार यादव। जी अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे तो एक बहुत ही सामान्य मामला है अध्यक्ष महोदय
कि सरकार के माध्यम से हम लोगों को हर एक वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ का अनुशंसा करने का पुल चाहे सड़क का मिलता है। ये बात अलग है कि पिछले बार बोहनी नहीं हुआ हम लोग का, लेकिन अध्यक्ष महोदय नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, हमारे एक कहना था इसमें कि जैसे ये जो अमाउंट हम लोग को दिया जाता है, तो अमाउंट में मान लीजिए हम लोग लिखते हैं कि ठीक है फलाना रोड, अब फिर हम लोग को चिट्ठी वापस आता है अध्यक्ष महोदय कि इसमें किलोमीटर लिखिए। अब किलोमीटर लिखने के बाद फिर हो जाता है कि ये अमाउंट आपका ज्यादा होगा। उसी प्रकार से पुल में भी होता है। अब मोटा मोटी अध्यक्ष महोदय कि हम लोग किसी नदी का पुल के बारे में देते कि ये पुल का अनुशंसा मेरे द्वारा किया जाता है, इसका पुल बनाया जाए। अब बाद में वहां से चिट्ठी आता है हम लोग को नहीं, इसका 10 करोड़ से ऊपर हो गया। अध्यक्ष महोदय, ये तो अमाउंट का जानकारी हम लोग को नहीं रहता है, ये तो टेक्निकल मामला है, वो तो इंजीनियर को पता रहता है। तो इसमें जो अमाउंट हम लोग को दिया था उसमें अमाउंट न अदा करके रोड का किलोमीटर दिया जाए, पुल का संख्या दिया जाए, ये हम आग्रह करते हैं। माननीय मंत्री बहुत समय से सभी मान्य को पता है कि जो पुल के लिए राज्य सरकार 10 करोड़ का प्रावधान करती रही है। इस बार भी बजट में हम लोगों को जो राशि मिली है उससे भी ये होगा। पहले 10 करोड़ का बना लेते हैं, फिर जैसा जरूरत होगा फिर आगे देखा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हम लोग के यहाँ बड़ाकर नदी है। अब बड़ाकर नदी अध्यक्ष महोदय जब पहले का समय होता था तो 8 करोड़ में भी बन जाता था, 7 करोड़ में बन जाता था। अभी तो हम लोग को एग्जैक्ट फिगर नहीं पता कि कितना में बनेगा। अभी मान लीजिए हम लोग का पुल का दिए हैं, अब पुल वो आगे मान लीजिए 13.5 करोड़, तो अध्यक्ष महोदय हम तो 2 वित्तीय वर्ष में नहीं बना पाएंगे उसको। अब हमारे 13.5 करोड़ आ गया अध्यक्ष महोदय, किस कैसे बनाएंगे उसको? आप मतलब ये भी बात क्लियर होना चाहिए। माननीय मंत्री जी, इसका कोई निदान है? भविष्य में कोई बजटीय माननीय मैंने राशि में बांध देने से कहीं कहीं दिक्कत हो जाता है। छोटा जगह तो बन जाता है, लेकिन बड़ा जगह नहीं बनता। थोड़ा अगर कहीं ऊपर नीचे होता है तो उसको विभाग देखता ही है, लेकिन जिस तरह से अब 10 करोड़ का 13.5 करोड़ कह रहे हैं वो संभव नहीं है। मैं झूठा आश्वासन सदन में खड़े होकर के माननीय सदस्य को नहीं दे माननीय मंत्री भविष्य में आपको सहयोग कर रहे हैं। माननीय मंत्री भविष्य में बजटीय माननीय मंत्री जी आपको सहयोग कर रहे हैं। जहाँ तक हमको जानकारी है कि ग्रामीण विकास विभाग का जो एस्टिमेट का जो मापदंड है उनसे अगर अधिक होता है तो ये पीडब्ल्यूडी में स्थानांतरित होता है, बशर्ते कि रोड के दोनों अप्रोच अगर पीडब्ल्यूडी में हो। तो माननीय सदस्य को मैं एक सलाह देता हूं कि अगर ऐसा स्थिति है तो इसको आप स्थानांतरित करा लीजिए पीडब्ल्यूडी में।